नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हेमेंद्र एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जे होम्योपैथिक क्लिनिक पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मुंह के अंदर होने वाली एक ऐसी परेशानी के बारे में जिससे पेशेंट्स मेरे पास जो भी आते हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उनको च्यूइंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। उनका जितना भी डेली लाइफ स्पैन है, लाइफ स्टाइल है, वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ता जा रहा है दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के बारे में। दोस्तों, ये वो कंडीशन होती है जिसमें मुंह के अंदर फाइब्रोसिस की कंडीशन तब पैदा होती है जो कोलाजन वहाँ पे होता है वो एक्स्ट्रा जमा होने लगता है। उसके कारणों में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं किसी तरह का इन्फेक्शन मुंह में होने वाला, या तो ये पायरिया के रूप में भी हो सकता है, या किसी भी तरह का हेलियोटॉसिस का प्रॉब्लम अगर लंबे समय से किसी को चल रहा है तो वो भी इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो डोमिनेटिंग कॉज इस चीज़ के लिए है दोस्तों, वो है तंबाकू। जी हाँ, तंबाकू की वजह से होने वाला ओरल म्यूकोजल फाइब्रोसिस ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ये हर एक केस में कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक्सटेंट का देखने को ज़रूर मिलता है। इसका कंडीशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव तब हो जाता है जब लोग इसकी हो जाने के बाद भी टोबैको का यूज़ नहीं छोड़ते दोस्तों। कुछ केसेस में तो यहाँ तक देखा गया है कि ये कैंसरस कंडीशन में भी कन्वर्ट हो जाता है। ये अगर गवर्नमेंट के आंकड़ों के बारे में बात करें तो 1.5 से 15% तक केसेस में ये देखा गया है दोस्तों। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह का रिस्पॉन्स है और अलग अलग तरह की कंडीशंस इससे बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट पे असर डाल रही हैं। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि इसको प्रिवेंट कैसे करना है और इसी के साथ साथ क्या क्या चीज़ें हैं जिसका ख्याल रख के आप इस कंडीशन से बच भी सकते हैं। जी हाँ, तो वीडियो को लेके आगे बढ़ते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप करते रहिए और मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही है। दोस्तों, ये ओरल सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस ये ज़्यादातर देखने को मिलता है बक्कल म्यूकोजा के ऊपर या फिर एपिथेलियम टिश्यू के ऊपर, जो कि हमारे मुंह के अंदर होता है। इसी के साथ साथ ये कई बार मैसेटर मसल्स को भी इन्वॉल्वमेंट में ले लेता है। जी हाँ, इसी की वजह से वहाँ पे कई बार फाइब्रोसिस यानी कि हार्डनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, स्कार टिश्यू फॉर्मेशन हो जाता है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा है वहाँ पे छिला हुआ फील होता है, वहाँ पे उसके निशान पड़ जाते हैं। साथ ही साथ कुछ प्री कैंसरस कंडीशंस के साथ होने वाले लीजन्स भी इसमें देखने को कई बार मिलते हैं। तो अगर इस तरह का कोई सिचुएशन है तो ये बक्कल म्यूकोजा कैविटी के अंदर इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा ले लेता है कि उसको चबाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। साथ ही साथ मुंह के अंदर बार बार जलन बने रहना या उस जलन का पता न लग पाना कि किस कारण से हो रहा है, और बार बार छाले हो जाना भी इसी के साथ का एक सिम्टम होता है दोस्तों। और साथ ही साथ खाना खाने में बहुत ज़्यादा परेशानी या मुंह का फटीग्ड हो जाना भी एक इसका सिम्टम कई बार देखा गया है, क्योंकि मैसेटर मसल्स जब बहुत ज़्यादा थक जाती हैं तो वहाँ स्टिफनेस बहुत कॉमनली देखने को मिलती है। कुछ लोगों में तो इस तरह का सिम्टम बहुत ज़्यादा कॉमनली ट्रिस्मस के रूप में भी देखने को मिलता है। मुंह खोलने में उनकी उंगली का अगर ओपनिंग देखें तो मुंह खोलने में 2 या 1 ही उंगली भर मुंह खुलता है, इससे ज़्यादा वो मुंह ओपन ही नहीं कर पाते। साथ ही साथ च्यूइंग तो उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है। ये लाइफ स्टाइल पे बहुत ज़्यादा असर डाल के रखता है दोस्तों। तो इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए पेशेंट्स को अपनी डाइट में विटामिन बी और विटामिन सी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, क्योंकि इम्यूनिटी अगर अच्छी रहेगी या म्यूकोजल मेम्ब्रेन की रीजनरेशन अगर अच्छी रहेगी तो ये सारी ही चीज़ें बहुत कम परेशान करती हैं। साथ ही साथ आपको अपनी इम्यूनिटी पे अलग से भी काम करना है और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। फाइबरस डाइट के साथ साथ आपको हाई प्रोटीन डाइट और पानी की मात्रा का इस्तेमाल भी ज़्यादा करना है ताकि डिटॉक्सिफिकेशन अच्छा होता रहे, क्योंकि इससे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के होने के चांसेस भी कम होते हैं। कुछ लोगों को मैं यहाँ तक सजेस्ट करूँगा कि स्ट्रेस भी कम लें। स्ट्रेस में भी म्यूकोजल जो बक्कल टिश्यू होता है, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाती हैं और स्टिफ हो जाती हैं दोस्तों। इसी के अलावा उन लोगों को जिनको तंबाकू या पान बहुत ज़्यादा पसंद है, उनको तो इस चीज़ का पूरा खास ख्याल रखना होगा कि ये अल्टीमेटली इस तरह की कंडीशन को पैदा करेगा ही करेगा। ये चांसेस बहुत ज़्यादा कॉमन होते जा रहे हैं आजकल। तो बहुत ज़्यादा इसमें केमिकल यूजेस भी बहुत होते हैं, और तंबाकू या गुटखे के अंदर कांच को बहुत ज़्यादा बारीक पीस के मिलाया जाता है ताकि उनको टेस्ट ज़्यादा एनहांस हो और नशा ज़्यादा चढ़े। तो इस तरह की चीज़ों से भी बचना होगा दोस्तों। ये तो बहुत इंटरनल स्टोरी हो गई। आगे बढ़ते हैं और सिम्टम्स के साथ। और सिम्टम्स में आपको इस तरह की चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा रेकरेंट हेडेक भी हो सकता है। साथ ही साथ नेक स्टिफनेस भी मैं अपने कई पेशेंट्स में देख चुका हूँ। और इन सभी चीज़ों को रीस्टोर करने के लिए एलोपैथी में फाइब्रोसिस को ख़त्म करने के लिए
स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो भी कई बार काम नहीं करती। साथ ही साथ माउथ रिट्रैक्शन का भी ट्रीटमेंट बताया जाता है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा सफल नहीं है दोस्तों। इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो होम्योपैथी में इसके लिए काफ़ी अच्छी दवाइयाँ अवेलेबल हैं, और उन दवाइयों के साथ साथ ये सारे ही मैनेजमेंट करके आप अपनी कंडीशन को रिस्टोर कर पाएंगे। तो सबसे पहली मेडिसिन जिसके बारे में हम यहाँ बात करें दोस्तों, जो फाइब्रोसिस को रिस्टोर भी करेगी, साथ ही साथ उसके सिम्टम्स को भी रिलीव करने में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी, वो है हाइड्रेस्टिस कैनेडेनेसिस। जी हाँ, इसका मदर टिंक्चर आप इस्तेमाल कीजिए। गुनगुने से पानी में 15 से 20 बूंद मिला के आप दिन में 3 बार तक लीजिए, और उसी के साथ साथ आप ऑसिमम सैंक्टम का मदर टिंक्चर भी इस्तेमाल कीजिए। ये भी टिश्यू इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने में, साथ ही साथ उसके डीजेनरेशन को रोकने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, और इसका म्यूकस मेम्ब्रेन पे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा असर पाया जाता है। ये ईओसिन के इम्पैक्ट को भी कम करेगा, और हिस्टामिनिक रिएक्शन कम करके वहाँ पैदा होने वाले ल्यूकोप्लाकिया को भी ख़त्म करने में भी काफ़ी ज़्यादा लाभकारी पाया गया है दोस्तों। इसी के साथ साथ आप मर्क सोल्यूबिलिस का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोनियम का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा स्टिफनेस के साथ सीवियर स्टिचिंग पेन आपको हो रहे हैं। साथ ही साथ एसिड नाइट्रिक का इस्तेमाल आप कीजिए अगर बहुत ज़्यादा म्यूकोजल कोरोजन के बाद इस तरह की कोई सिचुएशन आपको देखने को मिली है। तो यहाँ मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो आपको बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ों से बचना होगा दोस्तों, और साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा तला भुना, मिर्च मसालेदार खान पान भी कम करना होगा। आपको टोबैको तो बिल्कुल छोड़ना ही होगा, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा प्रीलिमिनरी तौर पे आपको नुकसानदायक पड़ रहा है। साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना है। आपको अपना डिटॉक्सिफिकेशन भी मेंटेन करना होगा, क्योंकि बॉडी अगर डिटॉक्स कर पाएगी तो ये फ्री रेडिकल्स जो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, इस ट्यूमर के ग्रोथ के साथ साथ वहाँ फाइब्रोसिस का जो भी सिचुएशन चल रहा है, उन सभी चीज़ों को रिकवर कर लेने में इन एंटीऑक्सीडेंट्स का काफ़ी ज़्यादा अच्छा रोल पाया जाता है दोस्तों। ये फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करके आपकी बॉडी को हारमोनियसली फंक्शन करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। इसी के साथ साथ आप योगा करें बहुत अच्छी तरह से, साइकिलिंग वगैरह ज़रूर करें। ऑक्सीजनेशन के लिए ये सारी ओपन एयर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ एक और नए वीडियो में। आपको इस चीज़ से रिलेटेड अगर कोई भी सिचुएशन या क्वेश्चन हो तो मुझसे भी आप डिस्कस कर सकते हैं। मेरा सारा डिटेल आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है। तो धन्यवाद।